ओम साईं राम। साईं बाबा की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। इस संसार में आने वाले हर व्यक्ति को सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। रघुवंशी राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ईश्वर के अवतार थे। वे ज्ञान के भंडार थे। वे सृष्टि के पालनहार भी थे। ऋषि मुनि उनका ध्यान करते थे, उनका नाम जाप करते थे। श्री राम को भी सद्गुरु की आवश्यकता पड़ी। वे अपने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की सेवा किया करते थे। श्री कृष्ण भी परब्रह्मा थे, ईश्वर के अवतार थे। उन्हें भी गुरु की शरण में जाकर कठिन श्रम करना पड़ा। वे अपने गुरु संदीपनी के घर पर जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे। श्री कृष्ण संदीपनी के चरण कमलों की सेवा करते थे और श्री कृष्ण को ज्ञान प्रदान करने वाले सद्गुरु ऋषि दुर्वासा थे। ईश्वर को अवतार लेने के बाद भी देखो सद्गुरु की पनाह में जाना पड़ा। सद्गुरु की आवश्यकता सभी को है। हम जैसे तुच्छ प्राणियों को तो सद्गुरु की आवश्यकता कई गुना अधिक है। सद्गुरु अगर हमारी ज़िंदगी में हो तो वो हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, हमें ज्ञान और भक्ति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। बिना गुरु के अज्ञान अंधकार दूर नहीं हो सकता। बिना गुरु के ज्ञान का आलोक भी प्राप्त नहीं हो सकता। साईं बाबा हमारे सद्गुरु हैं। बाबा हमारे एक पथ प्रदर्शक होने के नाते भक्तों को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताते थे और बताते हैं। बाबा अपने भक्तों को कहते थे कि ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इस मार्ग पर चलने वाले भक्त को संसारिक हवाएं माया कभी भी उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती है। सच में जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हमारे मन में कई बुरे विचार आते हैं जो हमें बाबा की शरण में जाने से रोकते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है। भक्ति करने में तो हमारे मन की चंचलता को आप पूछो मत। हम कोई भी पाठ करने बैठते हैं या बाबा का कोई भी जाप करने बैठते हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं इधर उधर बहुत घूमता है। तो जो हमारा मन है वो हमें विचलित करता है। यदि अगर हमें इस पथ पर चलना है तो हमें गुरु की शरण में जाना होगा और जो गुरु शिष्य की परंपरा का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। ये मार्ग बहुत कठिन है। हमें राह में बहुत सिंह और भेड़िए शैतान मिल सकते हैं। जो हमारे विचार है वो भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वो भी हमें भटकाते हैं अपने पथ पर चलते हुए। और आपको काफ़ी लोग भी मिलेंगे जो आपको गलत सलाह भी देंगे। पर अगर आप गुरु की शरण में हो तो गुरु अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो गुरु आपको रोकेगा। आपकी आत्मा से आवाज़ आएगी। पर हम कई बार वो लोग हम सुनते नहीं वो आत्मा की आवाज़। और जब हम कोई काम कर लेते हैं और फिर हम बाद में पछताते हैं, काश मेरे मन ने तो कहा था, मैं अगर सुन लेता तो ये ना होता। तो हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास करना चाहिए। अगर गुरु हमारे साथ है तो वो हमें सिंह और भेड़ियों से हमारी रक्षा करेगा और हमें अपने जो भी हमारा निर्दिष्ट स्थान है वहाँ तक पहुँचा देगा। गुरु के अभाव में जंगल में राह भूलने या खंदक में गिर जाने की संभावना है। अंत जो व्यक्ति बिना किसी तर्क वितर्क एवं शंका परिशंका के गुरु के आदेश के अनुसार अग्रसर होता है उसके लिए मार्ग आसान हो जाता है। साईं बाबा समस्त मानवता के खेवनहार थे और हैं। वे अपनी करुणा और कृपा दृष्टि सभी पर बरसाना चाहते थे। ऐसा ही व्यक्ति एक समर्थ सद्गुरु हो सकता है। सद्गुरु साईं आज भी जगत उद्धारक की भूमिका निभा रहे हैं। तो हमें अगर हम बाबा की शरण में हैं, अगर हम कुछ गलती करने लगते हैं तो बाबा हमें ज़रूर रोकेंगे। हमें अपनी आत्मा की आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए। बाबा अपने बच्चों का हमेशा भला चाहते हैं। वो उन्हें कभी गिरने नहीं देंगे। अगर बच्चे गिरने लगेंगे तो बाबा हाथ पकड़कर उठा लेंगे। इसलिए आप बाबा पर पूरा विश्वास रखो।
बस आज इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें, मुझे बहुत खुशी होगी। ओम साई राम।